नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं महुआ मोत्रा के संबंध में एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट के संबंध बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि सांसद महुआ मोत्रा ने अडानी के खिलाफ जो लगातार सवाल पूछने की एक सीरीज शुरू की थी। सीरीज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आरोप है कि विगत कुछ महीनों से महुआ मोत्रा ने, जो कि टीएमसी सांसद हैं, जो 61 सवाल पूछे थे उसमें 50 सवाल केवल देश के एक उद्योगपति गौतम अडानी से संबंधित थी। तो उस मामले में भाजपा सांसद जो निशिकांत दुबे, उन्होंने जो आरोप लगाया था उसकी जांच आचार समिति कर रही थी, एथिक्स कमेटी लोकसभा की, जिसमें कि 26 अक्टूबर को उस मामले में निशिकांत दुबे और उनके सहयोगी वकील सुप्रीम कोर्ट के हैं जो जय अनंत को एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने का नोटिस दिया गया कि आपने आरोप लगाया, आप साबित करिए। दूसरी ओर जिन व्यावसायिक कॉम्पिटिटर जो गौतम अडानी ने के हैं, हीरानंदानी, तो उनका एक हलफनामा पेश होने का दावा मीडिया में किया जा रहा है कि वो एथिक्स कमेटी के सामने वो एक हलफनामा हीरानंदानी जी का आया है, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्होंने सदन में सवाल पूछने के लिए सांसद महुआ मोत्रा को पैसे और उपहार दिए। हालांकि इसका महुआ मोत्रा ने कड़ाई से खंडन किया और उसमें जो हलफनामा आचार समिति के सामने पेश होने का जो दावा किया गया है, तो उसमें बाकायदा ये भी जानकारी दी गई कि ये हीरानंदानी ने कबूल किया है कि उन्होंने उनके पास महुआ मोत्रा का कंप्यूटर का पासवर्ड और लॉगिन आईडी भी है। निशिकांत दुबे, यानी कि ये तय दिखने लगा है कि महुआ मोत्रा संभवतः इस मामले में फंस गए। लेकिन दूसरी ओर उनके फंसाने के लिए मजबूत सबूत गढ़ने वाले, आरोप लगाने वाले निशिकांत दुबे भी एक पुराने मामले में फंसते प्रतीत हो रहे। ये मामला झारखंड के ही देवगढ़ जो शंकर जी का एक स्थान है, वहाँ पर एक ऑनलाइन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसकी सर्वे सर्वा अनाम का गौतम है। ये वही अनाम का गौतम है जो कि निशिकांत दुबे की पत्नी है। उन्होंने
28 अगस्त 2019 को एक जमीन का बैनामा देवगढ़ में 3 करोड़ रुपए में कराया था। उसकी शिकायत हुई। 2 लोगों ने शिकायत की और ये कहा कि इस भूमि का मूल्य 19 करोड़ से ज़्यादा है। उस जांच पर वहाँ के डीसी देवगढ़ ने ये पाया कि वास्तव में भूमि खरीद में घपला घोटाला हुआ है और उस बैनामे को कैंसिल करने की बात कैंसिल किया जाए, ऐसा निर्देश डीसी ने दिया और उस मामले पर एफआईआर दर्ज करने की। एफआईआर को पेश कराने के लिए सांसद महोदय हाई कोर्ट पहुंचे, जहां उनको राहत मिली। अब हाई कोर्ट ने उस मामले से उन्हें राहत दी। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट उस मामले की सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया। ये भूमि से जुड़ा मामला है और इसके दस्तावेजी प्रमाण हैं कि यह भूमि 3 करोड़ में खरीदी गई, जबकि उस इलाके का जो रजिस्ट्री शुल्क होता है क्षेत्रवार, जिसे सर्कल रेट कहते हैं, उसको जोड़ जाड़ के वहाँ के जो डीसी ने ये मामला पाया था और भ्रष्टाचार का मजबूत साक्ष्य पेश किया था। अदालत माननीय उच्चतम न्यायालय इस मामले की सुनवाई को तैयार हो गया। अगर इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी होता है तो निश्चित तौर पर जो निशिकांत दुबे अभी तक विभिन्न समाचार पत्रों के पत्रकारों को, सांसदों को और विभिन्न मुद्दों पर, यहाँ तक कि सदन में नगर बधू तक का आरोप लगाने वाले निशिकांत दुबे इस मामले में बुरी तरह फंसे हुए नजर आएंगे। इधर जो हलफनामा पेश करने की बात हो रही है, सांसद महुआ मोइत्रा ने स्पष्ट तौर पर कहा है, आरोप आप मान लीजिए कि पीएमओ के निर्देश पर ही हीरा नंदानी ने सादे कागज पर लिखकर कुछ बात कही है। निश्चित तौर पर सादे कागज में लिखे गए ऐसे बयानों का कोई महत्व नहीं होता। हलफनामा जो होता है बाकायदा अदालत से रजिस्टर्ड होता है और एक स्टाम्प पेपर पर लिखा जाता है। सादे कागज पर लिखे गए किसी भी बयान का कोई महत्व नहीं है और ये अदालत में भी नहीं। इसी को आधार बनाकर अगर महुआ के साथ कार्रवाई की जाती है तो निश्चित तौर पर ये न एक संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन होगा, बल्कि एक तरह से ये लोकतंत्र के हित में भी नहीं होगा। खैर 26 अक्टूबर तक का इंतज़ार करना चाहिए कि वहाँ क्या पक्ष रखते हैं, लेकिन जिस तरह से मीडिया के माध्यम से ये फैलाया जा रहा है कि हीरा नंदानी ने ये कबूल कर लिया है और
उनका हलफनामा आचार कमेटी के सामने पहुंच गया है, निश्चित तौर पर यही एक महत्वपूर्ण कारक होगा जिसके आधार पर महुआ को लपेटा जाएगा। अब देखना यह है कि आचार कमेटी जैसा कि तय है वैसा ही निर्णय लेती है, महुआ की सदस्यता जाएगी, या उन पर आरोप लगाने वाले निशिकांत दुबे जिन्होंने की फ्रॉड किया, जिनकी पत्नी ने फ्रॉड किया है, उस पर अदालत कोई कठोर टिप्पणी करेगी। अगर अदालत उन्हें या उस पर कोई कठोर टिप्पणी करती है, कार्रवाई करती है जैसी कि तय है, तो निश्चित आप तय मानिए कि निशिकांत दुबे को भी सीधे तौर पर चाहे उनका कुछ न हो, लेकिन उन्हें भी भ्रष्टाचार आदि पर बोलने का कोई नैतिक आधार नहीं होगा, क्योंकि दूसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप चस्पा करने में आगे रहने वाले निशिकांत दुबे क्या इस बात का कोई जवाब दे पाएंगे कि आखिर 19 करोड़ की भूमि को किस तरह से 3 करोड़ रुपए में खरीदा गया, या 3 करोड़ रुपए देकर आखिर वो, जैसे कि वहाँ के लोग भूमि घोटाला बता रहे हैं, इसकी असली जानकारी तो तब ही होगी जब माननीय उच्चतम न्यायालय में इस बात की सुनवाई होगी। लेकिन ये बात तय है कि जो एक कहावत है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उस गड्ढे में गिरता है। संभवतः महुआ के मामले में जो निशिकांत दुबे उन्हें फंसाने के लिए चले थे, संभवतः वो भूमि घोटाले के एक गड्ढे में गिरते दिखाई दे रहे हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।